दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय किले से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कम सुना होगा। भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले आज भी राजा महाराजाओं और नवाबों की याद दिलाते हैं और भारतीय संस्कृति सभ्यता को समेटे हुए यह अपने आप को प्रचलित संस्कृति सभ्यता और भवन कला से रूबरू कराते हैं जो आज भी इनमें मौजूद है। इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो आज भी देश दुनिया को पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। यह किले बेहद खूबसूरत हैं और अपने खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम भारत के ऐसे ही एक रहस्यमय किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं और बताते हैं इस किले के बारे में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित चंदेरी का किला शिवपुरी से 127 किलोमीटर और ललितपुर से 37 किलोमीटर और ईसानगर से लगभग 45 किलोमीटर और मुंगेली से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। चंदेरी का किला भी बुंदेलखंड क्षेत्र का सुप्रसिद्ध किला है तथा इसका भी एक प्राचीनतम इतिहास है। यहाँ अनेक स्थल ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनसे भारतीय इतिहास गरिमा बढ़ी रहती है। कहते हैं कि जब मुगल सम्राट बाबर ने चंदेरी का किला जीता उस समय उसने अपने लिए गाजी की पदवी धारण की। गाजी का तात्पर्य धर्म युद्ध करने वाले व्यक्तियों से होता है जिसे मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बाबर ने यह दुर्ग 1588 में जीता था। बाबर तैमुरलंग का वंशज था और उसके वंश के लोग समरकंद में निवास किया करते थे। यह काबुल होता हुआ भारतवर्ष आया तथा उसने पानीपत के युद्ध में सन 1526 से 1527 में राणा सांगा को परास्त किया। जिस समय बाबर भारतवर्ष आया उस समय चंदेरी नरेश और राणा सांगा के मस्तिष्क में ये विचार आया कि राजपूतों को आज़ाद रखने के लिए बाबर से किसी प्रकार की कोई संधि न की जाए। बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी किले का परकोटा सुरक्षित नहीं रह सका और वह तोपों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। हजारों की संख्या में राजपूत सैनिकों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और वहां की औरतों ने अपने आप को जौहर व्रत किया। इस विजय के पश्चात बाबर दिल्ली लौट गया। चंदेरी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी और तभी इस चंदेरी के किले का निर्माण हुआ। यह दुर्ग प्रतिहार नरेशों के नियंत्रण में रहा। इस दुर्ग के पूर्व में एक कृत्रिम झील है जिसका नाम कीर्ति सागर है। संभवतः इसका निर्माण कीर्तिपाल ने कराया था तथा यह दुर्ग के नाम से कीर्ति दुर्ग है। दुर्गों के चारों ओर लंबा परकोटा है। 13वीं शताब्दी में चंदेरी का पतन 5 बार हुआ। दिल्ली और मालवा के सुल्तानों ने इस दुर्ग में अपना अधिकार किया। यहाँ अनेक स्थानों में मुस्लिम वास्तुशिल्प के दर्शन होते हैं। मालवा के सुल्तानों ने दिल्ली से स्वतंत्र होकर अपनी स्वतंत्र राज्य सत्ता यहाँ स्थापित की और 30 वर्षों तक लगातार शासन किया। यहाँ का स्वतंत्र प्रशासक महमूद खिलजी हुआ करते थे। उसके शासन के दौरान यहाँ अनेक सुंदर इमारतों का निर्माण यहाँ हुआ। सन 1445 में उसने कुशल महल का निर्माण कराया। इसमें 4 कक्ष थे, 7 छल्ले एवं अनेक मंदिरों के अवशेष उपलब्ध होते हैं। इस महल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इसमें अनेक झरोखे लगे हुए हैं। इसी के समीप जामा मस्जिद और बादल महल दुर्ग वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने
दिखाई देते हैं। इसी स्थल पर अनेक मकबरे भी हैं जिनका निर्माण गुजराती शैली पर हुआ है। बाबर के पश्चात 7 बार यह युद्ध हुए थे। युद्ध मुस्लिम, अफगान, राजपूत और अंग्रेजों से हुए। यहाँ पर अनेक स्थल युद्ध स्मारक के रूप में उपलब्ध होते हैं तथा इसी के समीप जैन तीर्थकारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। ये खड़ी मुद्रा में है और 3 मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में हैं। ये मूर्तियां एक गुफा में हैं। चंदेरी कभी एक वैभवशाली नगर था तथा यहाँ बड़े बड़े यात्री और व्यापारी रहा करते थे। उनके मकान और महल, जिन्हें हवेली के नाम से पुकारा जाता था, आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इस स्थान पर रेशम और जरी की साड़ियाँ बहुत अच्छी किस्म की बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी कपड़े का बहुत सुंदर कार्य होता है। कपड़ों के लिए यह स्थान दूर दूर तक प्रसिद्ध माना जाता है। विश्व भर में साड़ियों के लिए पहचाने जाने वाले इस शहर को दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। उत्कृष्ट पहाड़, झीलों और जंगलों से घिरा चंदेरी शहर ऐतिहासिक इमारतों से भरा पड़ा है। चंदेरी साड़ियों का नाम तो आपने सबसे पहले सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि चंदेरी की बुनाई का काम 2वीं और 7वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। इतिहास बताता है कि चंदेरी का काम मालवा और बुंदेलखंड के कारीगरों द्वारा किया जाता था। 13वीं शताब्दी में इस चंदेरी की बुनाई को कारीगरों ने साड़ियों के रूप में बदल दिया। शुरुआती दौर में ये सभी बुनकर मुस्लिम समुदाय से हुआ करते थे। 1350 के आसपास झांसी के बुनकर मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक शहर चले गए और वहीं बस गए। मुगल काल में चंदेरी के कपड़े का व्यवसाय अपने चरम पर पहुंच गया था और जैसे जैसे समय बीतते गया, चंदेरी की साड़ियों के साथ साथ यह शहर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। चंदेरी शहर में घूमने के लिए आपको बहुत से दर्शनीय स्थल मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको इस किले की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।